3 अमीर 2 गरीब बहुओं का वैलेंटाइंस डे। अरे सत्यानाशियों, तुम्हारी कौन सी उम्र निकल रही थी जो तुमसे घड़ी भर का इंतजार नहीं हुआ और इन दुमछल्लियों को लटका कर ले आए। माँ, अगर हम इंतजार भी करते तब भी कोई फायदा नहीं था। हमने आपको बात करते सुन लिया था। आप हमारी भी शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो। ऐसे में आप हमें हमारी पसंद की लड़कियों से शादी कभी नहीं करने देती। हाँ, नहीं करने देती, क्योंकि मैं तुम्हारे ही भले की सोचती हूँ। इन गरीब भिखारनों के रूप पर मरकर तुमने अच्छा कदम नहीं उठाया। माँ, अब तो हमने शादी कर ली है, तो आप हमें ज्यादा बातें मत सुनाइए। अब तो तुम अपनी मर्जी के मालिक ही हो गए हो, तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। ठीक है, चलाओ तुम अपनी अपनी, मैं भी अपने मन की करूंगी। मैं इनका कोई गृह प्रवेश वगैरह नहीं करवाऊंगी। और नई बहुओं, खबरदार जो तुमने इनका कोई भी काम किया। माँ जी, हम खाली नहीं है जो इन गरीबों का स्वागत करेंगी। सही कहा, देवर जी का तो दिमाग चल गया है। बस 4 दिन की खूबसूरती देखकर मर गए इन भिखारिनों पर। भाभी, रहने दीजिए, कोई नहीं। सुमन ने गौतम को शांत कर दिया। ऐसे बोलकर मंजरी और उसकी पसंद की 3 बड़ी और अमीर बहुएं अपने कमरे में चली गईं। माँ तुम्हें ऐसे नहीं अपना पाएंगी। कोई बात नहीं, उनके लिए ये एक बड़ी बात है, लेकिन हम माँ जी को ये साबित कर देंगे कि उनके लड़कों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। हमें यकीन है, लेकिन भाभीयों से बचकर रहना। उन्हें कैसे संभालना है ये भी हम देख लेंगे। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को दिलासा दे दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे कौन कौन सी चुनौतियां उनकी राह देख रही थी। बहुओं, अरे ये तुम तीनों क्या करने में लग गई हो? मम्मी जी देखिए ना, ये वॉशिंग मशीन चलते चलते रुक गई है, तो हम अपने कपड़े धो रहे थे। अरे पगलेटो, तुम्हें किसने बोला कि तुम तीनों हाथ से कपड़े धो? ठहर, मैं उन भिखारिनों को बुलाती हूँ, वो ही ये कपड़े धोएंगी। अरे हाँ, हम तो उनके बारे में भूल ही गए थे। मंजरी सुमन और अदिति को बुला कर ले आई। ये सारे कपड़े चांदी की तरह चमक जाने चाहिए। कप से लेकर कॉलर तक कहीं पर भी कोई दाग धब्बा ना बचे, वरना। ठीक है माँ जी, हम ये सारे कपड़े धो देंगे। सुमन और अदिति बिना किसी शिकायत के ढेरों कपड़े धोने बैठ गई, लेकिन उनकी इन सब मेहनत का भी मंजरी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोनों बेचारी पूरी मेहनत करके अपनी सास को खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन मंजरी अपनी अमीर बहुओं से ही प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते 5 बहुओं का वैलेंटाइंस डे आ चुका था। अदिति दीदी, आपको जीजू आज कहाँ लेकर जाने वाले हैं? पता नहीं। मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये कल से ही काफी एक्साइटेड है। मुझे यकीन है गौतम जी ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। दोनों बहनें सुबह से ही काफी खुश थी। उनकी ये बातें बदकिस्मती से मंजरी ने सुन ली। अच्छा, तो ये वैलेंटाइंस डे मनाने की तैयारी कर रही हैं। मैं भी देखती हूँ कि तुम ये कैसे मनाओगी। अरे सुमन, तुम दोनों को आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है। सासू माँ, आज? हाँ, और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। पर छोड़ सुमन, कर देंगे। जल्दी से सफाई कर देंगे तो सासू माँ भी खुश हो जाएंगी और फिर हम भी आराम से घूमने चले जाएंगे। ठीक है। दोनों गरीब बहुएं घर की सफाई में ही लग गईं। एक तरफ वो दोनों बेचारी अपने पहले वैलेंटाइंस डे पर घर की सफाई कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तीनों अमीर बहुएं अपने पतियों के साथ घूमने जाने की तैयारी में थी। माँ जी, हम जा रहे हैं और रात को देर से लौटेंगे। ठीक है मेरी बच्चियों, आराम से जाओ और घर की चिंता मत करना। मंजरी ने बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बहुओं को बाहर घूमने भेजा। उसका ऐसा बर्ताव देख सुमन और अदिति दुखी सी हो गईं। पता नहीं अदिति, माँ जी कौन से दिन हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगी। बहुत जल्द। अरे राजीव जी का फोन आ रहा है। हेलो। जाने कहाँ हो, कब से फोन कर रहा हूँ। राजीव जी, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। क्या ये काम तुम्हें आज ही करना था? आप मुझे बस आधा घंटा दीजिए, मैं सफाई करके रेडी हो जाऊंगी, तब हम घूमने चलेंगे। ठीक है। राजीव ने अदिति को आधा घंटा दे दिया। जैसे ही उनकी सफाई पूरी हुई, चलो अदिति, अब काम निपट गया। हाँ चलो, अब बाहर चलने की तैयारी करते हैं। हो गई क्या सफाई? जी। बहुत अच्छे। चलो तो अब घर के सारे पर्दे और कालीन वगैरह भी धो डालो। पर माँ, कोई दिक्कत है क्या? वो माँ जी, हम क्या हम? जो बोला है वो करो, वरना।
मंजरी के आगे दोनों बहुएं कुछ नहीं बोल पाईं और काम में ही लग गईं। कुछ देर बाद सुमन के पास गौतम आया। सुमन, तुम कब फ्री होगी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बस गौतम जी, मैं शाम तक फ्री हो जाऊंगी, तब हम घूमने चलेंगे। जरा जल्दी करो। गौतम और राजीव दोनों ही इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुओं को काम में लगे लगे ही शाम हो गई। मंजरी किसी न किसी काम में उन्हें उलझाकर बाहर जाने से रोक रही थी और अब ऐसे ही रात हो चुकी थी। अदिति, तुम कब फ्री होगी? बस राजीव जी, अभी। बस तुम रहने दो, तुम्हारे लिए हमारे खास दिन से ज्यादा जरूरी ये काम है, लगी रहो इसी में। सुनिए तो सही। तुमने भी सुमन मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं अकेले ही कोई मूवी देखने जा रहा हूँ। अरे सुनिए तो। दोनों के पति नाराज होकर बाहर चले गए। उस वक्त वो दोनों बैठी हुई अचार का मसाला बना रही थी। कुछ ही देर बाद मंजरी की तीनों बहुएं घूम कर आ गईं। अरे वाह, मजा आ गया आज तो। मैंने जी भरकर गोलगप्पे खाए और मैं तो मूवी देखते हुए इतनी जोर से चिल्लाई कि सभी मुझे ही देखने लगे। सच में आज तो बहुत मजा आया। आ गई बहुओं? हाँ, आ गए माँ जी। इन बैग्स में क्या भरकर लाई हो? इनके अंदर हमारा खरीदा हुआ सामान है। मैं तो अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए सैंडल्स लाई हूँ। तीनों बहुएं ऐसे ही एक दूसरे को अपनी शॉपिंग का सामान दिखाने लगी। वो अपनी सास के लिए कुछ नहीं लाई थी। बहुओं, सब कुछ अपने मायके वालों के लिए ही लेकर आई हो या हमें भी याद रखा है? अरे नहीं, मैं तो आपके बारे में बिल्कुल भूल ही गई। मैं अभी। तीनों बहुएं ऐसे ही करने लगी। उनकी बातें सुनकर मंजरी को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी सुमन और अदिति मंजरी के पास आई और उसके हाथों में एक तोहफा दे दिया। ये क्या बहुओं? माँ जी, ये हम आपके लिए लाए थे। सोचा कि वैलेंटाइंस डे पर आपको देंगे, लेकिन कामों में इतने बिजी थे कि याद ही नहीं रहा। हाँ माँ जी, ये साड़ी हम इसीलिए लाए थे क्योंकि हम चाहते थे कि आप इसे पहनकर बाबा के साथ अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करो। वैसे भी ये तो प्यार का दिन होता है और सच्चा प्यार हर उम्र में सलामत रहता है। तो ये बस हमारा ही नहीं, आपका भी दिन है माँ जी। लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहुओं। मैंने जानबूझकर तुम्हारा आज का दिन बिगाड़ा और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या माँ जी, आपने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ, मैंने जानबूझकर किया, लेकिन अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, वैलेंटाइंस डे तो अगले साल भी आ जाएगा। हमें आपका प्यार मिल गया, बस अब और क्या चाहिए। अपनी बहुओं की बात सुनकर मंजरी की आंखें भर आईं और उसने उन्हें गले से लगा लिया। उस समय दोनों गरीब बहुओं के पति भी घर लौट चुके थे। बहुओं, अब मैं तुमसे कभी भेदभाव नहीं करूंगी। मुझे गर्व है कि मेरे बेटों ने तुम्हें चुना। मैं बहुत खुश हूँ। अब मंजरी को अपनी बहुओं की अच्छाई और वैल्यू समझ आ चुकी थी। अगले दिन मंजरी ने अपनी दोनों बहुओं को बाहर घूमने जाने को कहा। प्यार भरे दिल की दरारें भर चुकी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।